गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जिस तरीके से मेरी जर्नी चल रही है उसमें उसके अकॉर्डिंग जो सत्संग मैं आपको शेयर कर रही हूँ, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे गुरुजी ने फर्स्ट सत्संग मुझे ब्लेस किया, मेरे घर में आए, उन्होंने देख लिया मेरे घर की प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद उस सत्संग के बाद जो जो धीरे धीरे मेरे साथ होने लगा, वन बाय वन वो चीज़ें होनी शुरू हो गई। किस तरीके से गुरुजी जानते हैं कि हमारी जो भी लाइफ से रिलेटेड या हमारी जर्नी से रिलेटेड जो भी काम है, किस तरीके से एक के बाद एक होने लगे। मेरे बेटे की हेल्थ को कुछ इशू थे, वो पहले गुरुजी ने ठीक कराया। फिर मेरे हस्बैंड को कुछ स्टोन बताया था स्टमक में, पित्त की थैली में, तो उसकी सर्जरी भी कराई। और किस तरीके से मेरे हस्बैंड जैसे जाते थे हॉस्पिटल, तो किस तरीके से जो सफ़र उन्होंने तय किया ना, वो शायद उनकी लाइफ का वो सफ़र गुरुजी ने उस समय ख़त्म करवा दिया जो शायद काफ़ी समय तक उन्हें झेलना था। लेकिन वो सब कुछ जो कुछ भी हो रहा था ना इस समय में, वो सब कुछ समझ में धीरे धीरे आने लगता है। अब हमारी लाइफ को अगर कोई चीज़ परेशान कर रही होती है तो मुझे 2 सत्संग याद है, गुरुजी ने कैसे कष्ट काटे। मेरे बेटे को जब डॉक्टर के पास दिखाने के लिए लेकर गए थे और जहाँ उसका ट्रीटमेंट करवाया, कुछ समय लगा, लेकिन सब कुछ गुरुजी ने सब कुछ मस्त कर दिया, सब कुछ बढ़िया कर दिया। तो उस हिसाब से जैसे मतलब ये उस हॉस्पिटल में एक वॉशरूम में हैंड वॉश कर रहे थे, तो जो पहली ब्लेसिंग इनको मिली थी ना, ब्रेसलेट ब्लेसिंग, बिल्कुल सही थी, बहुत अच्छी थी, इतनी प्यारी थी वो। और जैसे ही इन्होंने वॉश करने के लिए वहाँ पर हैंड वॉश शुरू किया, उनके हाथ का ब्रेसलेट टूटकर पूरा का पूरा मोती जितने थे उसके अंदर वो सब कुछ वो उस वॉशरूम में उस सिंक के अंदर चला गया। पता नहीं क्या था, सब परमात्मा की मर्जी, क्योंकि उन्होंने जो भी कष्ट काटा वो इसी तरीके से काटा। और जब बेटे को लेकर आ रहे थे तो जैसे वो टेस्ट होने के बाद ग्लूकोज, वो जो एक छोटी सी इंजेक्शन के लिए जो सिरिंज लगी रहती है ना, तो ऐसा हुआ कि जब ये आ रहे थे तो किसी ने जैसे पंजा मारा और मेरे बेटे को भी पता नहीं चला, इनको भी पता नहीं चला, और उसके हाथ से जस्ट वो हट के नीचे गिर गई और हाथ से बिल्कुल ऑटोमेटिकली जो ब्लड था वो गिरना शुरू हो गया। तो वो सब गुरुजी ने वो कष्ट उसमें काट दिया। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी गुरुजी की। वो कह रहे थे कि ऐसे ही ख़त्म करो इसको। शुक्राना है मेरे गुरुजी का कि वो सब कुछ जानते हैं कि हम पर क्या कष्ट आना है, वो उसको पहले इतना तैयार कर देते हैं, इस तरीके से कष्ट कटा देते हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्योंकि ये सब उन्हें पता था कि ये काम सबसे ज़रूरी है, तो उन्होंने वो काम पहले कराया। उसके बाद फिर जो हमने सोचा भी नहीं था, कोरोना का टाइम चल रहा था, उस टाइम में जब सब लोग घर में थे, उसके बाद गुरुजी ने मेरा ऊपर का 4th फ्लोर ऐसे फटाफट झटपट बनवा दिया कि हमने भी नहीं सोचा। हमने सोचा था कि 1 या 2 रूम सेट बना देते हैं, पर गुरुजी ने पूरा का पूरा फ्लोर ही बनवाया। और चाहे हमारे पास कितना फंडिंग है कोई मैटर ही नहीं करता, बरकत उन्होंने देनी थी। उस महाराज की कृपा इतनी है कि उन्होंने उस पूरे फ्लोर पर एक से एक अप टू डेट इतना, चाहे जितना भी एक्सपेंसिव था वो सब कुछ उस फ्लोर में उन्होंने फिटिंग करवाई।
मतलब हम नहीं सोच सकते थे, वो काम उन्होंने करवाया। उन्हें पता था कि इस टाइम इनका ये फ्लोर बनना है, उन्होंने फ्लोर बनवा दिया। जो थोड़े बहुत जो भी हस्बैंड के ऊपर जो भी थोड़ा बहुत था देनदारी, वो सब उन्होंने एक के बाद सारा कुछ ख़त्म करा दिया। तो शुक्राना तो बनता है ना मेरे महाराज का, इतना अच्छा शुक्राना, इतना प्यारा शुक्राना, जिसे कि हम जीवन में कभी भी अपनी आँखों से क्या, अपने मन से क्या, सब कुछ भी नहीं चुका सकते। हम कहते हैं हमारे जो शरीर की जो चमड़ी है ना, जो खाल है, वो भी गिरवी है, वो भी कम है, उसके भी अगर जूते बनवाएं तो भी परमात्मा के लिए वो भी हमारे बस में नहीं है। ये जो भी परमात्मा हमारे लिए करता है ना, वो बहुत करता है, जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। ये सब जो कुछ भी चल रहा था, ये तो साइड था। अब गुरुजी को सबसे पहले हमें हेल्थ देनी होती है। मेरी लाइफ में मेरी हेल्थ कैसी है वो मेरा भगवान जानता है। ये तो सब फैमिली के लिए वो कर ही रहे हैं, वो एक है, लेकिन वो जानते हैं कि मेरी हेल्थ के लिए मेरे लिए क्या ज़रूरी है। उसी हिसाब से वो मेरी जर्नी शुरू कर लेते हैं, क्योंकि मेरा तो समय मेरे गुरु के चरणों में शुरुआत हो गई थी। मुझे इतनी समझ आ गई थी, मुझे बता दिया उन्होंने, समझाया कि अब तेरा जीवन सिर्फ नाम सिमरन के लिए है। घर पे कितने भी कष्ट आए, क्यों ना आए, कैसे भी आए, लेकिन वो अपनी संगत को इस तरीके से नाम दे देते हैं कि उस नाम की ताकत ही आपको प्रोटेक्ट करती रहती है। मेरी जिम्मेदारी, मेरे गुरु की जिम्मेदारी, मेरा जो कुछ भी होना है मेरा गुरु ही करेगा, ये सब उसकी मर्जी से ही होना है। कष्ट किसी भी तरीके से कट जाते हैं, उन्हें पता है, उनकी लीला बिल्कुल अपरंपार है, सबसे न्यारी है, वो कुछ भी नहीं जानते। हमें क्या करना है, वो हमें धीरे धीरे एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप वो हुक्म देते रहते हैं, हमें समझाते रहते हैं, अब तुम्हें ये करना है। बस हमें उनके इशारे को समझने की देर है। उसका हुक्म सर आंखों पर, जो उन्होंने कह दिया, कैसे करना है, क्या करना है, वो सब बता देते हैं। बस उस इशारे को समझना भर है। तो उस परमात्मा की इतनी कृपा है, इतनी लीला है कि उसको हम कभी भी अनदेखा नहीं कर सकते। मेरी जर्नी शुरू हो गई उस सत्संग के बाद कि मैं कभी इतनी लाइफ निकल गई थी शादी के बाद। कभी स्टार्टिंग में एक बार घूमने गए थे, फिर फैमिली के साथ ऐसे अटके कि फिर कहीं जाने का नाम ही नहीं ले पाए। कभी कुछ लगा ही रहा। और मुझे अगर पहली बार घर से बाहर लेकर गया तो वो मेरा गुरु था, मेरा भगवान था। वो लेकर कहाँ गए? पंजाब, डुगरी, उस जगह जाना, और वहाँ से जो उन्होंने मुझे एक अलग तरीके का एक एहसास दिया, एक कुछ बताया, बहुत अच्छे सत्संग हुए, वो मैं सब बारी बारी से शेयर करती रह रही थी। लेकिन फिर भी जितना अब याद आ रहा है, वो सब जो मेरी जर्नी गुरुजी ने शुरू करवा दी कि किस तरीके से मुझे बड़े मंदिर जाना है, कब मुझे डुगरी जाना है, कब मुझे सत्संग अटेंड करने हैं, कब मुझे सेवा करनी है, क्या करना है क्या नहीं, वो सारे एक्सपीरियंस अब मेरे शुरू हो गए। अब इन सब में शुरुआत से जो गुरु ने सिखाना शुरू किया वो बहुत अमेजिंग था। ये सब तो गुरु ने, कहते हैं ना, एक ऐसे चुटकी बजाते हैं, एक के बाद एक सारे काम करवा दिए। उसके बाद हमारे ही घर में मैंने बताया था कैसे फादर इन लॉ को न्यू लाइफ ब्लेस की, हॉस्पिटलाइज हो गए थे। वो सब मैंने सत्संग शेयर किए हुए हैं। मैं दोबारा जाऊंगी तो फिर डिटेल में आगे तक चला जाएगा। तो मेरे फादर इन लॉ को उन्होंने, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि उन्होंने लाइफ ब्लेस किया, उन्होंने सत्संग किया। और जहाँ मेरे फादर इन लॉ ने शुक्राना सत्संग रखवाया घर में, जैसे ही सत्संग वो किया रखा, तो मेरे साथ एक अमेजिंग हुआ कि मुझे शौक़ है कि मैं अपने गुरुजी का गद्दी बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर से सजाऊं, ये करूं वो करूं। वो जो मन में एक रहती है ना बेचैनी सी कि मुझे करना है, ये एक
चीज़ करनी है, ये मुझे करना है। मुझे नहीं पता था कि ये इसको सेवा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। बस मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे बस, मैं शुरू में नई थी, मुझे नहीं पता क्या सेवा क्या नहीं सेवा। बस मेरे अंदर एक भाव था कि मुझे अपने भगवान को बहुत सुंदर सजाना है, मैं उनकी गद्दी ऐसे सजाऊं, मैं उनको ऐसे सजाऊं, बस यही सब कुछ दिमाग में रहता था। तो वो सब किया। तो अमेजिंग उस दिन ये था कि मेरे साथ सत्संग क्या हुआ कि एक सब कुछ करने के बाद एक संगत थी जो कि हमारे घर के ज़्यादा दूर नहीं थी। वो पहली बार हमारे घर में पहले ही आ जाती है और वो सब कुछ देखकर बड़ी हैरान हो जाते, कह रहे आप तो भी नई संगत हो और बहुत सुंदर आपने सजाया है, बहुत अच्छा गुरुजी का दरबार लगाया है। तो वो काफ़ी खुश हुए और उन्होंने सब कुछ धीरे धीरे जो एक तरीका होता है ना, वो सिखाया कि सत्संग में आपको कैसे, क्या, किस समय क्या भोग लगाना होता है। मतलब ये सब गुरुजी की प्लानिंग थी। उन्होंने उनको मेरे पास भेजा कि वो मुझे एक टीचर की तरह वो सब कुछ सिखा दें। तो सब कुछ उनकी प्लानिंग, हमारा कोई रोल नहीं होता। और इसमें एक बिल्कुल अलग बात ये थी कि हमारे घर के से थोड़ी ही दूरी पर एक संगत रहती थी, जो गुरुजी की संगत है, जो उन्हें फॉलो करती है, काफ़ी अच्छी संगत है। उनका नाम सविता आंटी था और शुक्राना उनका कि वो जब आए मेरे पास तो मैंने उस दिन ब्लैक कलर का ड्रेस डाला हुआ था और मैं गुरुजी की गद्दी के पास ही थी। मेरा मन में भाव था कि मैं यहाँ से उठूंगी नहीं, और मन में भाव था गुरुजी ने ही डाला था, क्योंकि हम तो अपनी मर्जी से कुछ सोच समझ नहीं सकते। तो जैसे ये सब हो रहा था तो सत्संग के बाद बहुत सारी संगत ने मेरा नंबर लिया और बोले कि आंटी जब भी सत्संग हो हमें बता दिया करना, क्योंकि यहाँ पर जो भी सत्संग होते हैं संगत एक दूसरे को नहीं जान पाती है कि यहाँ पर भी सत्संग होते हैं। तो उन सविता आंटी ने मुझे आकर बोला कि आंटी मेरा सत्संग है आपके साथ है। मैं जब अपने घर से चली थी तो मुझे किसी आंटी का फ़ोन आया था कि आप यहाँ सत्संग में जा रहे हो। उन्होंने कहा हाँ मैं जा रही हूँ, और उन्होंने कहा मैं भी वहाँ जा रही हूँ क्योंकि मुझे भी वहाँ सत्संग अटेंड करना है। तो वहाँ पर मतलब मेरे बारे में उन्हें बताया गया कि किस तरीके से मैं वहाँ मिलूँगी उन्हें। मतलब मेरे बारे में एक अननोन पर्सन उनको बता रहा है, जो कि वो वहाँ पर अवेलेबल भी नहीं है, वो उस नाम का कोई है भी नहीं। मतलब उन्होंने मेरा नाम लेकर बोला कि आप ही वो आंटी हो, और उन्होंने कहा कि मैं आपको, सविता आंटी को बोला मेरे बारे में उस अननोन पर्सन ने, कि मैं आपको गुरुजी की गद्दी के पास ब्लैक कलर की ड्रेस में बैठी हुई दिखूंगी, आप मुझे पहचान लेना। जबकि मैंने कोई कॉल नहीं किया। ये गुरुजी की माया है, उनकी लीला है, और सच में जो मुझे आज तक समझ में नहीं आई क्योंकि हम लोग उनका वो समझ ही नहीं सकते कि वो कब क्या कर देते हैं। और सविता आंटी ने जब मुझे ये बताया तो मैं हैरान हो गई कि सच में क्या ऐसा होता है। वो मेरा शुरुआती था, और मुझे वहाँ कितनी संगत ने, जो हम गुरुजी की स्टार्टिंग में जो हम गुरुजी को लेकर आते हैं, तो उस समय जब फूल बरसा रहे थे तो उस समय भी 2-3 ने बोला हमने आपको आंटी कहीं देखा है, आप हो क्या, आप पहले भी कभी मैं आपसे मिली हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं किसी से नहीं मिली, ना मैं किसी को जानती हूँ, मुझे नहीं पता मैं सच में बिल्कुल नहीं हूँ, और मैं सिर्फ अपने गुरु के साथ ही जुड़ी हूँ और मैं किसी को नहीं जानती। ये बहुत बड़ी मेहर थी मेरे रब की, क्योंकि ऐसा मेरे साथ इस जगह नहीं हुआ। बहुत लोगों ने मुझे ये बताया, जहाँ मैं नई जगह जा रही हूँ सत्संग अटेंड करने के लिए, वहाँ कहते आंटी हमने आपको देखा है, आप बड़े मंदिर में सेवा करते हो ना। मैं कहा नहीं बाबा, मैं तो कभी भी नहीं गई, गुरु जी की महिमा है, वही जाने, वही गए होंगे मेरे रूप में, क्योंकि मेरा कब क्या करना है वो सिर्फ गुरु जानता है। मैं जानती हूँ मेरा गुरु मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, और मुझे ये पता है कि मेरा परमात्मा जिनके चरणों से मैं जुड़ चुकी हूँ, उन्होंने मुझे किस तरीके से प्रोटेक्ट किया है, अपने चरणों में बिठाया है, वो एहसास कोई नहीं समझ सकता। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना।
आज मेरे मन में ऐसे ही भाव आ रहे थे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि शुरू से जो भी मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है, जैसे जैसे मैं सत्संग मुझे गुरुजी याद दिलाते रहेंगे, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो शुक्राना मेरे महाराज का, अनंतम शुक्राना। और जो अब जर्नी शुरू हुई, इसके बाद एक जो सत्संग गुरुजी ने अटेंड कराए, उन सब के बारे में एक एक करके धीरे धीरे, और जो अर्ली मॉर्निंग जो भी गुरुजी मेरे को जैसे भी जो कुछ भी दिखा रहे थे, जिन चीज़ों से बचा कर लेकर जा रहे थे, वो तो उनकी लीला ही अलग है। और क्या कुछ हुआ वो सब मैं धीरे धीरे आपको शेयर करूँगी। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। आज हम सत्संग यहीं विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।